बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से बहू सीमा हाँफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, अब बाहर जा रहे हैं, लौटते समय हरी सब्जी ले आइए। पर बहू पैसे तो नहीं लिए, तो क्या हुआ? उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी सीमा। ठीक है बहू, आते समय ले आऊँगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे कुटिल मुस्कान छा गई। बड़बड़ाते हुए रसोई में जब देखो तब कहते हैं पैसा नहीं है, पेंशन को अपनी अंटी में दबाए रखना चाहते हैं। आते हैं ना, अपना 500 वसूल लूँगी। बूढ़ों के कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हफ्ते हफ्ते थैला भर सब्जी ले आए और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज़ दे चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती। चाय देखकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती है। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था, छर छर पानी दिख रहा था। बाबूजी चाय को वहीं वॉश बेसिन में उधेड़ देते हैं। सीमा ऐसे अनेक चालबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ खेलती रहती है। इसे यहाँ भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा का चोट पहुँचाया जा सकता है। बेटा को कुछ पता ही नहीं है, उसके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। घर का किराया बाबूजी देते थे, बिजली बिल दूध का भी पैसे भरते थे। जब भी कुछ ज़रूरत खर्चा आना पड़ता था उसकी पूर्ति भी वही करते थे। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता है। बाबूजी साल भर का राशन पानी चावल दाल और आटा भी खरीदते। बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज पानी का भरा होना आवश्यक है, इसीलिए बाबूजी भंडार घर के बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखते हैं। उनका कहना है कि घर में अनाज भरा पूरा रहना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए घर गृहस्थी के असल मायने हैं अन्न का भरपूर होना। कहते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाबूजी का थाली में छेना पनीर नहीं है। सीमा पनीर देना भूल गई हो क्या? सीमा किचन से आवाज़ लगाती है, दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसीलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। इसमें चाय बनाऊं कि पनीर? विजय को काटो की खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए। जानता है कि उसके पिता ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन माँ से खाने देने में कोताही होती तो आसमान सर पर उठा ले दिया करते थे। आज वही बाप बेबस ही रोटी चबा रहे हैं। दूसरे दिन से विजय खुद दूध लेते हुए घर आता है और बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। सीमा यह सब देखकर मन ही मन कुड़ती। एक दिन जली भुनी बोल पड़ी कि सारी कमाई बाबूजी पर लुटा दोगे क्या? रोज रोज यही राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आई? हाथ तो तब हुई कि उनके छेना पनीर भी देने में तुम्हें नानी याद आती है। तुम्हारा तिरिय चरित्र को उम्र ढल गई है प्रिय। जो तुमने किया है ना उसका हिसाब किताब होगा। बाबूजी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम अव्यावहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाबूजी, बिजली बिल घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं, तब भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते, तनिक शर्म तो कर लिया करो। अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनके बेटे की पत्नी हो। सीमा शर्मसार हो गई, अपने पति और ससुर से माफ़ी मांगती है। अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर न करे। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटे का कारण आज बड़े बड़े शहर में वृद्धाश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांव कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बिठानी पड़ रही है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा।